भाइयों, आज हम क्लास ट्वेल्थ के संबंध एवं फलन में से एक उदाहरण लाए हैं जो सबसे ज़्यादा फंस जाता है यूपी बोर्ड में के जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें। सबसे ज़्यादा पेपर जो मैथ का है उसमें ज़रूर ये फंसता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप मोस्ट कर लीजिए। इसे मैं आज कराने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों में समुच्चय जेड में आर, ठीक है, आर इजकल टू क्या दे रखा है आपके पास, आर इजकल टू दे रखा है ए कॉमा बी संख्या 2 कॉमा ए माइनस बी को विभाजित करती है तो द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये बताना है। इसमें एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करना है कि ये क्या तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो दिया है उसको लिख देंगे, पहले थोड़ा सा दिया है हमारे पास पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय जेड में, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, ए कॉमा बी एच एच डैश संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित, ठीक है, इतना है। अब बात ये क्या है कि हम पहले देखते हैं इसमें, चूंकि स्वतुल्य के लिए पहले हम देखते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, क्योंकि तुल्यता संबंध में आपको पता ही है कि 3 शर्तें होती हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड में ले रहे हो आप, इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो आपके लिए क्या दे रखा है, आर जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है ए कॉमा बी संख्या 2 जो है वो ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो ए माइनस बी को क्या विभाजित करती है, स्वतुल्य का मतलब होता है जिसमें ए का संबंध ए से ही होता है। क्या होता है यहाँ पे, ए लिख दीजिए आप, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड। तो ए माइनस बी जो है वो संख्या 2 से विभाजित होती है, संख्या 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, ठीक है, होती है। इसको प्रूव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख रहा है कि ए माइनस बी, हम इसे ए माइनस ए जो है वो संख्या 2 से विभाजित होती है, इसे लिख देंगे। तो 0 आ रहा है, तो 0 जो है वो संख्या किससे आ रही है, 2 से विभाजित है, ठीक है। तो आप 2 से विभाजित है, कितने से, 2 से। तो ये क्लियर है आपके लिए। तो ये स्वतुल्य संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब आगे देखते हैं। अब पहले हमारा पहला जो केस है वो हमने निकाल दिया है, क्या, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या आता है हमारे पास, सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस हमारे पास है संक्रामक के लिए। रेड पेन से कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, संक्रामक के लिए। ये सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में फंसता है, इसको ध्यान देना ज़रा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड के लिए, ठीक है। तो आपके पास ए माइनस बी जो है वो 2 से, संख्या 2 आपके पास 2 संख्या से विभाजित है, ऐसा लिख दो, ठीक है, विभाजित है। तो ए माइनस बी 2 से विभाजित है, ये बात सत्य है, बिल्कुल प्रूफ है कि नहीं, ये बात को, तो ये बात कह रहा है क्वेश्चन, तो ये तो सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपके पास, फिर चूंकि पुनः लेंगे, पुनः बी कॉमा ए, क्योंकि संक्रामक के लिए, शुद्ध संक्रामक के लिए ले रहे हैं, फिर हम सम्मित के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो हम अब कौन सा लेंगे, हम ए कॉमा बी के लिए सत्य हो गई, तो हम बी कॉमा सी के लिए लेंगे। कौन सा लेंगे, बी कॉमा सी के लिए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड में, ठीक है। तो बी कॉमा सी के लिए ले रहे हैं हम, तो बी कॉमा सी इसे कोष्टक में रख देते हैं ज़रा, ठीक है। अब हमारे पास बी कॉमा सी है, तो बी माइनस सी संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है, ये बात सत्य है, 2 से विभाजित है। ये भी बात प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि भाई ये जब a माइनस बी प्रूफ हो रही है तो b माइनस सी भी प्रूफ हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो तीसरी आएगी वो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, उसे कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो b माइनस सी से संख्या 2 से विभाजित है। अब पुनः फिर करेंगे, पुनः c कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड में,
तो इसको प्रूफ करते हैं। तो समीकरण इसे फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेते हैं। किस वाले को? इस वाले को समीकरण फर्स्ट मानेंगे, सॉरी इसको मानेंगे, ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? घटाने पर कर दो या फिर जोड़ने पर कर दो, ठीक है। जोड़ने पर कर दो, आप जोड़ने पर कर देते हैं, ठीक है। जोड़ने पर कर दो या फिर घटाने पर, किसी भी और भी कर देते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने पर, ठीक है। कितने क्या करना है हमें? जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी ये पार्ट आपने उतार लिया होगा और हम सेकंड हमारे पास है ए माइनस बी, दो संख्या से विभाजित है और बी के लिए भी हमने केस निकाल दिया। अब सी कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड में देखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखते हैं, इसको उतार लेना आप और ठीक है, नोट कर लेना। अब आगे देखते हैं, चलो, और इन वैल्यूओं को आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो इन वैल्यूओं को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास? सी कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड के लिए तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करेंगे? हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे इनको, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे संख्या 2 से विभाजित है, तो ये कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस सी जो है वो संख्या किससे हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी, संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपकी बात? ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भी प्रूफ हो चुकी है कि अतः यह एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। ये भी प्रूफ हो चुकी है। अब बात आती है सममित की, थर्ड केस है सममित के लिए, और यहाँ पे आप लिख देना सममित के लिए क्या आती है हमारे पास? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड से ले रहे हैं, ठीक है। जेड में देख रहे हैं हम इस बात को क्योंकि इंटीजर नंबर है। और अब हमारे पास ए माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है, संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। सेम लिखेंगे ऐसे ही। तो ये बात तो अब उसने प्रूफ कर दी है, ये बात उस सवाल में कह ही रहा है, तो ये तो आपके लिए प्रूफ इट है। सेकंड हमारे पास हमें प्रूफ करनी है, वो ये क्या है? वो ये है, चूँकि लिखेंगे फिर से, पुनः करेंगे, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड में, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है इसके अंतर्गत है ये, ठीक है। तो बी कॉमा ए जो है बी माइनस ए संख्या 2 से विभाजित है, संख्या 2 से विभाजित है, तो बी माइनस ए संख्या 2 से विभाजित है। तो हमारे पास इस माइनस जो चिन्ह है इसको हमें आगे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसमें भाग देना पड़ेगा माइनस से। तो माइनस से इसमें डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, माइनस से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का ए हो जाएगा। और ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोष्टक में ए माइनस बी और संख्या, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, कॉमा लगा के संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ होता है कि ए माइनस बी, आप इसमें देखो ज़रा, इसमें देखो ए माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है, ये प्रूफ है। तो यहाँ पे भी आपको ए माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है, लेकिन इंटीजर नंबर लग रहा है। तो इंटीजर का शर्त क्या होती है? यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ सकते हैं, ज़ीरो भी आ सकती है, तो ये इसकी शर्त होती है इंटीजर की। तो ये बात प्रूफ हो चुकी है कि माइनस साइन आ रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या है? एक इंटीजर नंबर होगा। बात क्लियर है? तो यहाँ तक फाइनल हो गई बात। तो आप आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए ज़रा, अब माइनस बी कोष्टक में, ठीक है, संख्या 2 से विभाजित है। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि अतः यह सममित संबंध है, सममित
संबंध है। तो अब इससे बाद में हमें देखना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो हमारे पास तीनों शर्तें यहाँ पे प्रूफ हो चुकी हैं। ये भी स्वतुल्य के लिए हमने बताया था, स्वतुल्य के लिए भी संबंध है सॉरी, और सममित के लिए, संक्रामक के लिए देखा था। इस केस में तो नहीं हो पाया था, लेकिन हमने इस केस में फाइनल कर दिया था। देखो जरा, इस केस में हमने ये संक्रामक संबंध भी प्रूफ कर दिया था। अब सममित के लिए भी देखा था, सममित के लिए भी सममित है, ठीक है, सममित संबंध है। तो हमें लिखना है चूंकि स्वतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध क्या होते हैं? स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध, ठीक है, स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध, ठीक है, हैं। तो इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। यही है आपका प्रूफ, यहीं आपने इसको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। क्लियर हो चुका है ये बात। और इसमें मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा डाउट होगा तुम्हारा, तो इस बात को मैं समझता हूँ। देखिए, ये जब -b-a संख्या 2 से विभाजित है, तो इसी केस को तो सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे जब हम माइनस से भाग देते हैं, जब माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं, या फिर हम इसमें अदर से भाग देते हैं, बाहर से भाग दे रहे हैं हम माइनस का, तो माइनस जब भाग देते हैं तब माइनस, इसमें माइनस का b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सेम यही कंडीशन मिलेगी आपको। इसको सॉल्व कर लेना आप, इसे सॉल्व करोगे ना तो यही मिलेगा आपको। और इसमें जब भाग दे रहे हो तो हमारे पास माइनस माइनस आ जाएगा, बाहर साइन भी आ जाएगा और भीतर भी साइन आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए b। और माइनस जो है, -ba जो है वो प्लस का साइन कैसे आ रहा है? क्योंकि जब माइनस से माइनस में भाग देते हैं तो प्लस आ जाता है, ये आपको बताया था मैंने। और यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। इसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्या बनाना है, हमें प्रूफ करना है a-b, ये हमें बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a-b, और माइनस साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, तो a-b यही प्रूफ हो गया। और इससे ये शर्त प्रूफ करनी थी हमें, तो इसीलिए ये करना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह सममित संबंध है, स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है, हैंस प्रूव, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और आगे भी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीका करके लाऊंगा आपके लिए बहुत ही, और ये आपके लिए बोर्ड से बहुत रिलेटेड है। थैंक यू, धन्यवाद।